एक बार जोरदार तालियां अनुपम सर के लिए। ओह अर्चना माय डार्लिंग, इतनी दूरियां ही रखनी पड़ेंगी। मैंने सुना आप लेट आए इस शो पे आज क्योंकि आपको कुछ कपड़े की फोटो भेजनी होती है स्पॉन्सर्स को, ऐसा कुछ बोला? हाँ, फोटो भेजनी पड़ती है, क्या बात कर रही है? तभी ये लोग देते हैं मेरे को ये। सर सीधी सी बात है, अगर पैसे दे के खरीदो फिर नहीं करनी पड़ती फोटोग्राफ। सही बात। ऐसा है, जैसे आप अपने कपड़े पहन के आते हो तो आपको टाइम नहीं लगता। ये बस सीधी सी बात है सर। मेरे सारे राज खोल दे तू यहाँ पर। हाँ, अच्छी लग रही हो अर्चना। लव यू मल्होत्रा। ओह माय गॉड, लव यू। हाँ जी, चाहें तो थोड़ी देर के लिए आप दोनों को अकेला छोड़ नहीं दें। नहीं जी, मुझे आप अपने साथ ही रखिए। अनुपम सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप जब भी मिलते हैं ना, हमेशा ऐसा लगता है कि आपके चेहरे की चमक और बढ़ गई है। बढ़ गई। पर सर आज तो आप और भी ज्यादा चमक रहे हैं। कुछ स्पेशल डाइट है ये जो अमेरिकन के साथ टाइम स्पेंड करके आए उसका असर है ये? इसके हर सवाल में एक अंडरकरंट होता है। ऐसे ही सर, कुछ नहीं, अच्छा मतलब मुझे लगा कि अब टाइम आ गया कि और अच्छा लगना चाहिए, बिकॉज आज आपके साथ शो करना था तो भी मुझे लगा कि थोड़ा सा तो आई विल हैव टू टेक केयर ऑफ इट। बट लॉकडाउन में मैंने बहुत, देखो मैंने आपकी वाह क्या बात है। बीच में मैंने अनुपम सर की वीडियो देखी है, लैट लगा रहे थे और बैक मसल। मैंने कहा बॉस अब तो हमारा बनता है यार। मतलब पर आप बड़े इंस्पायरिंग हैं सर। थैंक यू सो मच। सर पता लॉकडाउन नहीं में आपसे जब बात हो रही होती ना तो ऐसा लगता है कि जो आप बोल रहे हो वो उसके पीछे कुछ और भी है। तो नहीं सर, मेरी बात वहीं तक थी। ये इतना नॉटी है। आई डोंट नो, आप जब अपनी वाइफ से बात करते हो तो वो नहीं पूछती कि असली में क्या कहना चाह रहे हो? हाँ? मेरे एक चाचा जी थे, अच्छा जी, पंडित द्वारका नाथ जी। हम छोटे छोटे होते थे, वो ऐसे सेंटेंस शुरू करते थे, दूसरी बात क्या है ना, तो हम सब बच्चे ये सोचते थे पहली बात क्या बताई थी इन्होंने, और पूरी टेंशन रहती थी। तो आप जब कुछ तारीफ कर रहे हो तो लगता है, अभी भी देखो जूम करना इनकी आंखों में, जरा जूम करना, अभी भी लग रहा है कि बोलना क्या चाह रहे हो। ये मुझे शाहरुख ने एक बार कहा था। अच्छा, शाहरुख खान ने कहा था कि अनुपम जब तुमसे बात करते हैं तो ऐसा लगता है कि तुम हमें परख रहे हो बहुत अच्छी तरीके से। ये तो सही मुझे है। आपके बारे में ऐसा लगता है। सर ये मेरे लिए कॉम्प्लीमेंट हो गया ये तो। कॉम्प्लीमेंट ही है। अच्छा है। तो सर लॉकडाउन में फिर मतलब कसरत की? मैं न्यूयॉर्क में शूटिंग कर रहा था, न्यू एम्स्टरडेम की। अच्छा जी। मेरे सीरीज की। फिर धीरे धीरे पता लगा कि ये कोविड शुरू हो गया। मैंने तो पैंडेमिक वर्ड ही नहीं सुना था। लॉकडाउन में पहली बार मुंबई में कोयल की आवाज, पक्षियों की आवाज सुनने को मिली। वाकई। तो हम पिंजरे में थे और जानवर और जो पक्षी थे वो सड़क पर घूम रहे थे। बड़ी तो ये आई थिंक दैट वाज, हमने भी तो कहर मचाया हुआ था ना, उत्पात मचाया हुआ था। हमने जमीन को ऐसा समझा था कि हमारे बाप की बपौती है। वाकई। तो फिर जब डिप्रेशन शुरू हुआ तो फिर मैंने कहा कुछ करना चाहिए। तो मैंने वीडियो बनाए, कसरत पे ध्यान दिया और किताब लिखी। मैंने सुना है सर आपने 2-3 किताबें लिखी लॉकडाउन में। नहीं तो ज्यादातर शादीशुदा लोग तो झाड़ू पोछे कर रहे थे, खाने बना रहे थे। ये क्रिएटिव आदमी, इन्होंने 2-3 किताबें लिख डाली। मैंने 2-3 किताब तो मैंने एक ही लिखी, मेरी तीसरी किताब थी। क्योंकि मुझे लगा मुझे कहीं ना कहीं तो अपनी एनर्जी डालनी पड़ेगी। बिल्कुल। इस लॉकडाउन ने हमको ये सिखाया कि हमको 3 ही चीजों की जरूरत है। घर वाले नजदीक होने चाहिए, मम्मी पापा या बीवी बच्चे, या एसेंशियल कमोडिटीज होनी चाहिए कि रोटी राशन, और तीसरा वाईफाई चलना चाहिए। जी। और वाइफ बोलने लगे। नहीं वाईफाई। आपको तो 2 और 2 बोले तो 4, आप 4 वाइफ्स बोलेंगे। तो हाँ बिल्कुल सही किताब लिखी मैंने और उसमें बहुत सारी चीजें डाली। तो उस किताब का नाम है योर बेस्ट डेज टुडे। आज मैं आपको देने वाला हूँ। थैंक यू शो के एंड में। तो किस बारे में है सर उसमें? बेसिकली मैंने बताया कि मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक आदमी हूँ, तो मुझे लगा कि मैं कैसे इस माहौल को अपने आप को अच्छा महसूस करूँ। जब हम छोटे थे, शिमला में रहते थे, तो हम बहुत गरीब थे। तो एक दिन मैंने दादाजी से पूछा, मैंने कहा दादाजी हम 14 लोग एक छोटे से कमरे में सोते हैं और रहते हैं, हम इतने खुश क्यों हैं? तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेटा जब इंसान बहुत गरीब होता है तो सबसे सस्ती चीज खुशी होती है। क्या बात। तो वो मेरे जिंदगी का एक असूल बन गया, एक रूल बन गया कि मैं हर सिचुएशन में खुशी कैसे ढूंढूं। बिल्कुल। तो मुझे लगा कि लॉकडाउन से क्या फायदा हुआ, हम कितने लोग साथ में आ गए, परिवार वालों ने एक दूसरे को सुनना शुरू कर दिया। वाकई। इसके अलावा दोस्तों से, अनिल से बात करता था, सतीश से मेरे पास एक पिक्चर थी मेरे 10th स्टैंडर्ड की। अच्छा। उसमें 57 स्टूडेंट्स थे। मैंने 57 में से कम 39 लोगों को फोन किया। वाह। तो वो उनको कितना अच्छा लगा होगा। अरे बहुत अच्छा लगा। मेरे 2 दोस्त हैं बहुत बचपन के, सतीश मल्होत्रा और विजय सहगल। उन्होंने मुझे यहाँ पर आने से पहले मुझे बोला कि यार हमारा नाम मेंशन कर देना, हम अपने मोहल्ले में मशहूर हो जाएंगे। तो ये रिश्ते नजदीक हुए। मैंने वीडियोस बनाए, डबल रोल के वीडियोस बनाए। एक बिट्टू
और एक अनुपम, वो जो बिट्टू, जो मेरा बचपन का नाम है सॉरी बिट्टू। टू से, पर सर एक बात मैं कहना चाहूंगा। सॉरी, How's your mom? पहले सॉरी अगर कह रहे हो ना तो इसका मतलब कुछ गलत बात नहीं करने नहीं, वाले। गलत बात नहीं, मैं ये कह रहा हूँ आपकी मम्मी आपसे ज्यादा पॉपुलर हो गई है सर अभी इंस्टाग्राम पे। ये तो आप देखो हैशटैग दुलारी रॉक्स, दुलारी रॉक। पर वो बड़े क्यूट वीडियोस होते हैं सर। बहुत अच्छी। हाँ, कैसी हैं आपकी मम्मी सर? शी इज वेरी फाइन, शी इज अ सॉलिड लेडी लाइक योर मदर। इनको, मेरी मम्मी की टांग में रॉड है, परेशानियां हैं, बट है पावर उनमें, बिल्कुल। पॉजिटिव है। और मुझे ज्यादा लोग अब मिलते हैं, सही बात है, मेरे से ज्यादा पॉपुलर है, मिलते हैं मुझे लोग कहते हैं जी आप तो ठीक हो, आपकी मम्मी मम्मी कैसी है? कैसी है? सिकंदर ने भी शुरू किया, सिकंदर ने एक वीडियो शुरू किया खेर साहब के नाम से। अच्छा तो वो जहां भी मैं होता था कमरे में पहुंच जाता था वीडियो और बात करना Lovely शुरू कर देता videos. था। अच्छा। और मेरी अंग्रेजी ठीक करता रहता था। अच्छा, मैं ओलंपिक्स बोलता हूँ, अब होता कुछ, एक्चुअल वर्ड क्या है? ओलंपिक्स। 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 तो दोनों में फर्क क्या है मेरे को तो अभी नहीं ओलंपिक। अरे हिंदी में तो और ओलंपिक ही ओलंपिक्स। बोलते ना यार। पता। ओलंपिक, हाँ। हाँ, ओलंपिक नहीं है, ओलंपिक। ओलंपिक है। ई की मात्रा। हाँ, Oh, yeah. या इट्स ओलंपिक। ओलंपिक। ओलंपिक्स। ओलंपिक। वो ही करता रहता है मेरे को ठीक। मैंने कहा उसको एक दिन बता, मैंने कहा 89 को क्या बोलते हैं हिंदी में? अच्छा। फंस गया उस दिन। नवासी पपासी चकासी बोल नहीं पाया। सर मैं आपको, किरण मैम को, दोनों को सोशल मीडिया पे फॉलो करता हूँ। मैंने देखा लॉकडाउन में आप तो ज्यादातर मुंबई रहते हैं या अमेरिका रहते हैं। हाँ। और किरण मैम चंडीगढ़ में थी। तो सर शादी के इतने सालों बाद ये बैचलर लाइफ जीने का कितना मजा आता है मतलब? हम शादी से पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, उसके बाद मोहब्बत हुई, फिर शादी हुई वगैरह वगैरह। बट जितना आपको मजा आता है जब आपकी वाइफ, अब आपकी किस्मत खराब है कि लॉकडाउन शुरू हो गया तो आप जा ही नहीं पाए। ये जोक है, लेकिन जोक के पॉइंट ऑफ व्यू से लोग, इट्स अ वेरी मेन जोक। जी जी जी, वाइफ Masculine joke. बाहर है और आप दूर रहे हो, क्यों हो रहा है, मजा आ रहा है। एक दिन डेविड ने मेरे साथ जोक करने की कोशिश की थी। अच्छा। डेविड धवन जी ने कि अनुपम तू जा रहा है तो ऐश है तेरी, तो फिर तो मैंने उसको ऐसा फंसाया था, मैंने उसको लाली को फोन कर दिया था औरत की आवाज में। अच्छा, उसकी वाइफ को, हाँ, मैं हेलो Oh my God. डेविड है, कौन बोल रहा है, और मैंने फोन काट दिया। So, डेविड की this- तो ऐसी बैंड बजी होगी। it's a joke which men like to create, but ये होता है कि I think किरण की कुछ फिक्स्ड आदतें हैं कि लाइट ऐसे बंद होनी चाहिए, मैंने दरवाजा अंदर से बंद ठीक तरह से किया कि नहीं, मैं चाय का प्याला रखा कि नहीं, वो उसमें थोड़ा सा मुझे सुकून मिलता है कभी कभी। सर हमारे पास आपकी कुछ फोटोग्राफ्स मैं आपको दिखाना चाहता हूँ अगर आपकी इजाजत हो तो। हाँ, हाँ। जी, यहाँ पे सर एलईडी बजट बढ़ गया थोड़ा तो अरे एलईडी भी सर, लगवा क्या ली हमने। बात है, द कपिल शर्मा शो, थैंक गॉड। ये अमेरिका की फोटो सर? न्यू जर्सी की। ओ माय हाय हाय, गॉड, क्या अरे बात है वाह। सर। ये सर हार्वर्ड बिजनेस स्कूल में मैं लेक्चर देने गया था, MIT में, मुझे वहां पर फेलोशिप मिली। अच्छा, Really? वाह हाँ, सर, हाँ, कांग्रेचुलेशन सर। अरे तो अच्छा लग रहा हूँ मैं यार। अभी बड़े धीरे dashing धीरे लग रहे वापस ऐसा जाएगा मामला, लगता है मुझे। नहीं नहीं, नेक्स्ट। ओह, यहाँ ये कुछ परेड थी न्यूयॉर्क में, तो वहां पर मैं गया हुआ था। मैं फोटो खिंचाने का, मुझे मैं हर जगह पीछे घुस जाता था, मैं मेरे फादर की तरह। मेरे फादर, मैं फैंस के साथ भी फोटो खिंचाता था ना, वो पीछे खड़े हो जाते थे। So cute. हाँ, he was very amazing। नेक्स्ट। हाँ, ये बड़ा अच्छा एक इंडियन रिजॉर्ट है, यून अच्छा जी। के पीछे की फोटोग्राफ। ओके। हाँ, ये सेंट्रल पार्क का एक बहुत खूबसूरत फाउंटेन है, वहाँ का फोटो है। सब अच्छी अच्छी फोटो में आपने दिखा लगाई। आई एम सो हैप्पी, थैंक यू वेरी मच। ये प्रियंका के शूट पे मैं गया था क्वांटिको पे। अच्छा जी, शी वाज वेरी वार्म एंड वंडरफुल टू मी। वाओ। आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, आई एम रियली वेरी प्राउड ऑफ Yeah. हर। अच्छा सर, एक कॉमन चीज जो हमें दिखी, जब भी आप सर्दी वाली जगह पे जाते हैं, पूरा ओवरकोट और पूरा डैशिंग, कभी सर नहीं ढकते आप, यही वजह है कि आपका दिमाग ठंडा रहता है? मुझे पता था ये सर मैं अभी ये मेरी अच्छी अच्छी तस्वीरें दिखाएगा, इसके पीछे जरूर कुछ कहानी है। नहीं, ये मैं ऐसे होता हूँ, पर फोटो अगर फोटो मैंने के लिए। ऐसे खिंचाई तो झंडू लगूंगा ना मैं। अच्छा, अनुपम सर की फिल्म की जर्नी के बारे में आप सब जानते हैं, बहुत ही लंबी जर्नी रही है और इस जर्नी में इनका साथ जो इनके बहुत ही कुछ खास दोस्तों ने दिया है। सो आज इनके एक बहुत ही खास दोस्त जो है हमारे साथ मौजूद है। मैं चाहूंगा कि सर आपसे बेटर इंट्रोडक्शन कोई बहुत नहीं दे गड़बड़ सकता। किया आपने मेरे साथ। हाउ क्यों कैन सर? आई इंट्रोड्यूस समबडी हु इज मी, ही हिमसेल्फ,
45 साल से जानता हूँ मैं इसको। वाह। जब हम शुरुआत में 75 में ड्रामा स्कूल में आए थे तो ये डे स्कॉलर था, मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का हॉस्टलर था। मैंने इससे सबसे ज़्यादा उधार लिया हुआ है। अच्छा। हाँ, इसके भाभी के घर पे मैंने सबसे ज़्यादा पराठे खाए हैं। ये दोस्ती में हमने बहुत सारे झगड़े किए हैं। और ये आदमी दिल का हीरा है और शक्ल का भी हीरा है, वो भी आपको पता लगेगा। और कुछ रिश्ते जिंदगी में टेप रिकॉर्डर के पॉज बटन की तरह होते हैं। ये वहीं से शुरू हो जाते हैं जहां से आपने छोड़े होते हैं। वाह। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम द डैशिंग, द मोस्ट अमेजिंग, द मोस्ट टैलेंटेड and the most generous man that I have come across, my friend Satish Kaushik. क्या बात है सर, वेलकम। यहाँ पर ये हम- तो मैंने सोचा यार, अरे यार जी यार, हम लोग चले जाएं? यार नहीं ये क्या तुम और रिएक्शन मेरा तुम्हारे ना- को आता हमेशा यार? यार, ये कहाँ से आ गई? क्यों? ओफो, क्या हो गया? मैं दिल पे हाथ रखूं यार। लेफ्ट में फास्ट उतर बहुत तेज धड़क रहा है। कपिल, हाँ जी। ये मेरा 34th क्रश थी। 34 बार तू क्रश हुआ है। हाँ, अगर परमीत इसकी लाइफ में ना होता ना, तो तो कहानी ये कुछ और। क्रश जो है ना, क्रशर बन जाता है इसके ऊपर। लव यू सतीश। जो अनुपम ने बोला ना, ही इज वन ऑफ द बेस्ट ह्यूमन बीइंग्स एंड वन ऑफ द बेस्ट फ्रेंड्स इन द वर्ल्ड, मोस्ट जेनरस हार्टेड ह्यूमन बीइंग। मेरे को इससे प्यार पता है कैसे हो गया था? एक्चुअली क्या, दुबई में हम शो करने गए थे। अच्छा जी। ठीक है, वो रूप की रानी चोरों का राजा जो मैंने जी। हिंदुस्तान की सबसे डिजास्टर पिक्चर मैंने जो बनाई थी, ठीक है ना, मुझे तो अच्छी लगी थी सर। हाँ। आप उसको प्रमोट करने के लिए गए थे हम। अच्छा जी। और दुबई में ये अर्चना जो है, सडनली मैं बैक स्टेज था और शो की तैयारी चल रही थी और सडनली भागती हुई आई और रोती हुई। क्या हो गया अर्चना, क्या कर? सतीश मेरे साथ, सतीश 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 बहुत मेरे साथ, मैं बस में आ रही थी और कुछ लड़कों ने ना मेरे साथ जबरदस्ती की। ये वो कि मैं, क्या बात कर रही है तू? मेरे को लगा ये मौका इसको इम्प्रेस करने का भी। अभी हीरो अदर जो है वो मेरे बाहर निकल रहा था। क्या हुआ तेरे को, क्या हुआ, क्या ये तो बता, हुआ तो क्या? कहने लगी कुछ लड़कों ने ऐसे किया। मैंने कहा ठीक है। मैंने ऑर्गेनाइजर को बुलाया, मैंने देखिए ये अर्चना, ये मेरी दोस्त के साथ ऐसा हुआ है, अगर वो लड़के 5 मिनट के अंदर यहाँ पर नहीं आए तो आप देख रहे हैं आपका ये शो हो नहीं पाएगा दुबई के अंदर। इसने शो रोक दिया था। और वो बड़े पावरफुल लोग थे, उनके अच्छा। सामने मैंने बड़ी छाती चौड़ी करके बोल दी। अच्छा। और जब ये आई और वो 5 लोगों को हमने वो ढूंढा, मैंने कहा बता कौन सा है? Literally, मैंने कहा अच्छा। ये है। वो आके इसके पैर पड़े, उसने सॉरी बोला, उस आदमी ने ताली बजाई, इसने मेरे को गले लगाया, वो गले लगते ही मेरे को क्रश हो गया इसके ऊपर। सतीश, मैंने तेरी इतनी तारीफ की, तूने मेरे को एक शब्द नहीं थैंक यू का बोला। एक शब्द नहीं बोला। मतलब मैंने I was not even prepared that I was supposed to introduce him. मैंने I take back all my observations. देखो कपिल, एक दोस्ती के बारे में एक बात जरूर ख्याल रख लेना, आप सब लोग भी। दोस्ती तब तक दोस्ती नहीं है जब तक आप दोस्त को धोखा ना दो। धोखे से आपको प्यार का पता चलता है। आज तेरे को इस बात की खुशी होनी चाहिए कि अर्चना और मेरा रिलेशनशिप जो है वो तुम्हारे सामने उजागर हुआ है। तो ये बात आपने कभी आज तक ये किस्सा बताया नहीं था अनुपम सर मैंने को? इनको कभी ऐसे नहीं बहुत सारे बताया। किस्से नहीं बताए इसने। ये जब भी किसी नई को देखता है इसको कोई किस्सा याद आ जाता है। इसीलिए तो 34 बोले ना इसने। हाँ। और ये हर शो में चेंज करता रहता है। एक्चुअली क्या है, इनकी दोस्ती जो है ना, आपको पता है कि मेरी दोस्ती शुरू कैसे हुई? कैसे? वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जी। भाई एक लड़का, इसकी ब्राउन दाढ़ी थी, ब्राउन इसके बाल थे, ये तो कुछ अमेरिकन तब से ही लगता था असल में। अच्छा। अमेरिकन, ये बाहर का आदमी है, कोई है नहीं कहीं। तो नो, तो इसको पैसे की हमेशा किल्लत रहती थी। मतलब अच्छा। एक हमारे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में एक बाहर एक फ्रूट वाले की दुकान थी, फ्रूट वाले की दुकान यहाँ थी
हमारा हॉस्टल यहाँ था, स्कूल यहाँ था। अब ये जा सकता था फ्रूट वाले के सामने से, लेकिन ये जाता था यहाँ से लंबा चक्कर लेके स्कूल जाता था असल में, ताकि फ्रूट वाले को देख ना पाए और वो इससे पैसे ना मांग पाए। तो पैसे की किल्लत इससे हमेशा रहती थी। एक बार इसने मुझसे कितने लिए थे? 80 रुपया। 80 रुपए। 80 रुपए लिए कपिल इसने मेरे से, वापस किए कि नहीं? और वापस नहीं किए। जिन्हें मारने आ गए। मैं बुलवर्कर लेके पहुंच गया कि मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, तेरे को है ना छोड़ूंगा नहीं, अगर मेरे पैसे नहीं मिले ना तो तोड़ डालूंगा, तेरे को फोड़ डालूंगा। मैं जी बेचारा कहता 60 रुपए आए हैं यार, 60 रुपए ले ले यार। 20 रुपए अभी तक नहीं दिए। है ना? मगर मैं इसने जो और बात वो- किया ना, जिक्र किया जिसने, जो दाढ़ी वाड़ी थी मेरी, तो आई यूज्ड टू लुक लाइक ए फॉरेनर। तो ब्राउन दाढ़ी थी और मैंने एक प्ले किया था 3 पेनी ओपेरा, उसमें मेरे को एक व्हाइट सूट भी मिला था। अच्छा। तो मैंने अपने पास रख लिया था। तो जब भी हमको किसी शादी का खाना खाना होता था ना, हाय रब्बा। तो मैं वो सूट पहन के और वो गोल्ड रिम चश्मा पहन के मैं बन जाता था मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट। और ये आते थे, और हमारे हिंदुस्तानियों को कॉम्प्लेक्स है कि कोई फॉरेनर आ रहा है, ये लेके मुझे जाते थे, दिस इज मिस्टर बर्टोल्ड ब्रेख्ट फ्रॉम जर्मनी, he has never attended a wedding before that and he wants to attend a wedding, और या प्लीज कम, ओके दैट्स। और मुझे अंग्रेजी ज्यादा आती, ज्यादा बात नहीं करता था, ओके ओके थैंक यू। खाते थे, दबा के खाते थे, और उसके बाद में दूल्हे के पास जाता था, अभी भी वक्त है, निकल जाए यहाँ से। तो हमने बड़ा फायदा उठाया। शादियों में बहुत खाना खाया हमने, बहुत बहुत, मतलब बट मैंने इसके घर बहुत खाना खाया। इनकी बदौलत। आपने एक फोटो जरूर दिखानी चाहिए, आई डोंट नो, जो हमारी वायरल हुई थी, जो ये तब क्या लगते थे और मैं तब क्या वो है लगता हमारे पास सर। है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दिखाइए। हाँ, वो देखनी चाहिए, ताकि इनको हमारी दोस्ती कहाँ से कहाँ शुरू हुई है और कहाँ पहुंची है। पर मैंने तेरी बहुत तारीफ की। अभी ज्यादा तू मेरे को ज्यादा मत कर, मैं आई एम वेरी अपसेट। नहीं नहीं, अपसेट है ना तो बहुत अच्छी बात है, सेट होने का मेरे को मौका मिलेगा। सेट करने का मौका मिलेगा। लो, ओ, ये सतीश कौशिक जी हैं और ये साथ में मैं हूँ। बताओ ओह माय यार, गॉड, आई वाज इसी सो चीज़- गुड लुकिंग तब यार। भी तो और अब भी। माय हाँ अभी हाँ कमाल है यार। ये कितने साल पुरानी फोटो होगी सर? 75 75 75 75 के। 45 years। हाँ तो 45 साल पुरानी दोस्ती आपकी सर। ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर लग रहा है। चलो, पर आपको लगता है इन दोनों की शक्ल देख करके ये दोनों कभी एक्टर बन सकते हैं और फिल्मों में आ सकते हैं कभी कभी ऐसा जी, लगता है? अगर ये दोनों आज कपिल शर्मा के शो पर अपनी दोस्ती का रंग लगा सकते तो कुछ भी हो सकता है। हमने बहुत काम किया है। सर ये प्ले मेरे को देखना है, कुछ नहीं, भी आप हो देखिए सकता सर, है। कहाँ से पहुंचे हम, कहाँ हमारी उपलब्धि जो है। आई एम नॉट ट्राइंग टू बी ओवर दिस थिंग, बट ये इसको देख के लगता है, वो चेक शर्ट, इन दोनों की आंखों में एक सिंसेरिटी है। ये हम पहुंचे हैं सर, 517 फिल्में मैंने की हैं, इन्होंने पता नहीं कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं। यहाँ तक पहुंचना बहुत अच्छी बात है। वाह, व्हाट अ जर्नी सर। हम ड्रामा स्कूल में मेरे साथ ही बैठता था ये, तो ये पोस्टर बनाता था पिक्चरों के, और पिक्चरों के नाम क्या होते थे? जैसे एक अंग्रेजी पिक्चर आई थी वेजेस ऑफ फियर, तो उसका हिंदी में हमने पोस्टर बनाया डर की तनख्वाह। वेजेस ऑफ फियर, डर की तनख्वाह, मतलब स्टारिंग अनुपम खेर, ये कविता चौधरी, अपना अनंग देसाई, सुहास खान के हमारा दोस्त था, बुरा मान गया यार तूने मेरे को कास्ट में नहीं लिया यार। क्योंकि हम ना, हमारा पहला बैच ऐसा था जो फिल्मी बैच था, जो सब थिएटर करने आए थे, लेकिन we were सबका very filmy। मकसद ये था कि हमको फिल्मों में जाना है। तो उस तरह के ऐड बनाने का तब शौक था, किसी को क्या पता था कि वाकई। और मैं लिखता था डायरेक्टेड बाय, मुझे नहीं पता था, लेकिन वो डायरेक्टेड बाय भी हो गया, वो प्रोड्यूस बाय भी हो directed by लिखता गया, था। वो स्टारिंग भी हो गया। और इट वाज अमेजिंग, इट वाज अमेजिंग। हमारे वो सुहास खांडके का जिक्र आया तो मैं आई हैव टू टेल सुहास, यू विल बी वेरी हैप्पी टू नो दिस। सुहास, एक उसको रोल मिला, प्ले का नाम था मैन विदाउट शेडोज। ओके, तो उसमें डबल सेट लगा था, एक नीचे फ्लोर और एक ऊपर का फ्लोर। तो लकड़ी के बड़े से खंबे के साथ ऊपर का फ्लोर फिक्स था। तो ऊपर टॉर्चरर थे, ये था टॉर्चरर, और हम जो थे वो टॉर्चर्ड लोग थे। वो फ्रेंच रेवोल्यूशन का प्ले था। तो सुहास खांडके उसमें हमारे फ्रेंच रेवोल्यूशन ग्रुप का लीडर था, तो उसकी एंट्री थोड़ी लेट थी। तो क्लास टीचर ने हमारे कहा था कि एंट्री बड़ी धांसू होनी चाहिए। तो वो सीन था जब उसकी, तो सतीश कौशिक जो था वो अपना सिगार सुलगाता ऊपर, और मैं, कविता, ये सब हम लोग नीचे हैं, हथकड़ियाँ बंधी हुई है। एक लड़का था महावीर चौधरी, वो ऐसे बैठा हुआ था, और एक दूसरा कुछ था। तो उसको, ये पिलर है, पिलर के ऊपर पूरा ऊपर सेट लगा हुआ है, साइमल्टेनियस एक्शन चल रहा है। सुहास खांड के पिक्चर दीपक केजरीवाल को बोलता है, गिव मी ए पावरफुल पुश। तो दीपक केजरीवाल ने कहा आज बदला, इसको निकाल दो। जब उसकी एंट्री आई, वो इतनी जोर से आया कि वो पिलर ही उठ गया।
तो सतीश कौशिक की माचिस की तिली नाक में चली गई। अच्छा, हमने सपने भूल के हम पिलर पकड़े हुए हैं, सब पिलर पकड़े हुए हैं और ऊपर ही ऐसे कर रहे हैं, कर्रच, 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 पूरा प्ले ऐसे किया। तो सुहास खांडके की ये एंट्री थी। Those were the most amazing days, I think. एक जर्मन प्ले था, अगेन इट वाज कॉल्ड दांतोस डेथ। हाँ। बहुत, उसमें मेरे को रोल दे दिया गया वहां का फ्रांस का सबसे हैंडसम और सबसे खूबसूरत फ्रेंच रेवोल्यूशनरी था ना। अच्छा। एरो से शेल नाम था उसका। और मतलब उसमें सीन थे कि क्राउड जो है वो बोल रहा है, एरो अपनी आंखें हमें दे दो, अपने होठ हमें दे दो, एक बोसा एरो हमें गले लगा लो एरो। अब मैं अपनी जो डायसेक्शन मेरे पास ही थी, तो मैंने कहा यार ये कैसे होगा, इतना खूबसूरत इंसान ऐसे कैसे बन सकता हूँ मैं, समझे ना। तो मैं इतना, सारे क्लास वाले मजाक उड़ा रहे हैं कि एरो से शेल, सब हंसते थे जब खूबसूरती की बात होती थी। तो मैं अपने अलकाजी साहब के पास गया, डायरेक्टर साहब के पास। तो मैंने कहा सर आपने मुझे गलत रोल दे दिया। तो ये मेरे को बोलते हैं खूबसूरत इंसान, फ्रांस का सबसे हैंडसम, मैं कहाँ से लगता हूँ। उन्होंने मुझे पहले तो डांटा, मतलब थप्पड़ मारने के उस पे आ गए। मुझसे बोला यू आर एन एक्टर, बिहेव लाइक दैट, यू आर ए गुड लुकिंग गाय, वाओ, यू नो, स्टैंड लाइक दैट, स्पीक लाइक दैट एंड यू विल बी ए गुड लुकिंग पर्सन। जब क्या शो बात? हुआ तो किसी ने ऑब्जेक्ट नहीं किया सर। और बोला कि वाकई में, तो वो पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन के जो कपड़े थे हमारे, वो टेल कोट्स वगैरह, और जब वो रोल किया तो वो सीखने को मिला कि वो हमारी जो ये फोटोएं देखी हैं तो कहीं पैशन था। Alkaji Saab was one of the finest acting teachers anywhere in the world. Yeah. Unfortunately, he passed away about 1-2 months back. अलकाजी साहब की बात हुई तो उनके बारे में अच्छी बातें, उनकी कमाल की बात आपको बताता हूँ। तो मेरे कुछ चक्कर इधर उधर चल रहे थे ड्रामा स्कूल में, तो मैं अपना प्रोजेक्ट नहीं पूरा कर पा रहा था। अच्छा। तो मैंने सतीश को कहा मेरा प्रोजेक्ट पूरा कर दे। इसने कहा मैं अपना कर रहा हूँ, तुझे करना। तो अलकाजी साहब गुस्से में आए और उन्होंने बोला कि उनका एक अंदाज होता था, उनके हॉर्न से पता लग जाता था कि आज वो किस मूड में है। अच्छा। तो उन्होंने बाहर से हॉर्न बजाया, तो हमने कहा बुरे मूड में। उन्होंने कहा यू हैव टू टेल मी हैव यू डन द प्रोजेक्ट और नॉट, इफ यू डोंट डू इट बाय टुमारो 2 o'clock लीव द स्कूल। मैं फिर नहीं कर पाया। तो मैंने सबको इनको बोला कि मैंने कहा चलो यार, अब मेरा अच्छा था 2.5 साल हम साथ में रहे, अब मुझे जाना, स्कूल छोड़ना पड़ेगा। तो क्लास में आए और उन्होंने आते बोला कि आई एम फाइनली गोइंग टू आस्क एवरीवन हैव यू डन द प्रोजेक्ट, इफ यू हैव नॉट डन द प्रोजेक्ट यू कैन लीव द स्कूल जस्ट नाउ। तो मेरी हिम्मत नहीं हुई बोलने की, जी मैंने नहीं किया। तो ऐसे 5-6 लोग बैठे थे, सबसे उन्होंने कहा आई विल आस्क यू, आई विल आस्क यू। तो उन्होंने पूछा आनंद देसाई हैव यू डन इट? तो गर्दन की मूवमेंट देखना। उसने कहा यस सर आई हैव डन इट। कविता चौधरी आई हैव डन इट। अनीता कमर आई हैव डन इट। सतीश कौशिक आई हैव डन इट। सुहास खांडके आई हैव डन इट। अनुपम खेर आई विल डू इट। और वो आगे चले गए, उनको पता नहीं लगा। तो but I the will most do it. amazing thing निकल गया। मैं नेक्स्ट डे मैंने प्रोजेक्ट जैसे तैसे किया, इसने करवा दिया, इसने हेल्प करवा दी, सब कुछ करके दे दिया और मैं नहीं निकला स्कूल से। इसके आई थिंक 8-9 साल बाद मैं फिल्मों में आ चुका था, मैं एक्टिंग वैक्टिंग करना सीख के मेरा पॉपुलर हो गया था। अलकाजी साहब मुझे पहलगाम में मिले। अच्छा। और हमको पता लगा तो हम उनसे मिलने गए और मैंने कहा कि आज मौका है अलकाजी साहब को बोलने का कि सर एक बार मैंने आपको बनाया बेवकूफ। तो मैंने कहा सर कैन आई टेल यू समथिंग टुडे नाउ दैट वी आर नॉट इन द स्कूल एंड यू आर आल्सो नॉट देयर। सर एक दिन मैंने आपको थोड़ा सा, ही सेड आई विल डू इट। Oh. 9 साल बाद कहता आई डिडंट वांट टू थ्रो यू आउट ऑफ द हाउस, आई जस्ट इग्नोर इट। दैट इज द मोस्ट अमेजिंग थिंग अबाउट अलकाजी साहब। उनके बारे में मैं बोलना चाहता हूँ, मेरे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के टीचर, हिंदुस्तानी रंगमंच के बेताज बादशाह अब्राहिम अलकाजी साहब ने मुझे सिखाया कि जितना बड़ा आपका दिमाग होगा उतनी बड़ी आपकी दुनिया होगी, और जितना गहरा आपका दिल होगा उतनी गहराई तक मानवता समाएगी। ये उन्होंने सिखाया। वाह। ये मुझे फिल्म इंस्टीट्यूट में भी मारने आया था। अच्छा। ही इज अ शॉर्ट टेम्पर्ड मैन। नहीं He was a short वहाँ tempered. दूसरा चक्कर था असल में। अच्छा। वहाँ पे क्या था jealousy कि थी। वहाँ पे जेलसी तो आज तक जेलस रहा है। अरे आपको पता है कपिल इसने मेरे साथ क्या किया, मतलब क्या सर? 2 महीने में इसने सब कुछ चेंज कर दिया यार। कैसे? मतलब हम दोनों बॉम्बे में थे, ये मेरे से नीचे था, तो हम दोनों दोस्त बिल्कुल बीच पे मिल रहे हैं, कहीं खा रहे हैं, ये खार में रहता था, वहां चला मेरी जाता था। सारांश की शूटिंग समझे चल ना? रही थी तब। तो Okay. शूटिंग चल रही थी। मैं कौन है गंजा आदमी, कहाँ एक्टर बनेगा यार, इसको कौन लेगा, कौन इसको यार, ये बड़े बड़े इसको बूढ़ों के रोल ही मिलेंगे असल में, और क्या होगा असल। और मैं जोशीले पिक्चर में असिस्टेंट डायरेक्टर था। अच्छा जी। ठीक है, तो वो लद्दाख में शूटिंग थी।
तो मैं लद्दाख चला गया रिलैक्स होके, मतलब है ना। और मैं तो बहुत बड़ी पिक्चर कर रहा हूँ यार, मतलब शेखर कपूर डायरेक्टर है, सन्नी देओल है, श्रीदेवी है, मीनाक्षी शेषाद्री है, और मैं खुद रोल भी कर रहा था। मैं जहाँ असिस्टेंट होता हूँ ये कोशिश पूरी कर ही लेता हूँ कि अपना रोल घुसाई दूँ किसी तरह में। तो उसमें मैं एक्ट भी कर रहा था। वो 2 महीने में शूटिंग करके वापस आया तो अनुपम स्टार बन चुका था। महबूब स्टूडियो के अंदर इसका मुहूर्त था कर्मा का। ये नसीरुद्दीन शाह, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, दिलीप कुमार, सुभाष घई और लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। मैं भीड़ में खड़ा हुआ और मेरे को ऐसा लगा नहीं, फिर इसने ये भी कहा था जब मैं भीड़ में खड़ा था, अब इसके साथ दोस्ती कर ही लेता हूँ। क्योंकि तो मरा। और तब इसकी गाड़ी कभी निकलती थी जू से, मेरे पास तब गाड़ी नहीं थी, तो इसकी कार जब जा रही थी मेरे को पता चल जाता तो मैं पीछे कहीं छुप जाता था। क्यों मैं छुप जाता था, मेरे को लगता था मेरा दोस्त, तो वो जेलसी अंदर एक थोड़ी सी हीन भावना वो आ गई, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स आ गया। और वो होता है हर चीज में, होता है, हर इंसान के अंदर होता है। लेकिन उस कॉम्प्लेक्स से लड़के हमको क्या पता था कि कहीं इंस्पिरेशन भी थी कि अगर इसने किया तो मैं क्यों नहीं करूंगा यार। क्या बात है, समझ रहा हूँ, मैं भी करूँ। और हमने भी बना डाली और हमारी पिक्चर में काम किया। और फिर इसको मैंने रूप की रानी चोरों का राजा, मेरी मोस्ट बिलवर्ड फिल्म, उसके अंदर मैंने इसको काम दिया। और रूप की रानी चोरों का राजा के 9 प्रीमियर हुए। उस समय की सबसे महंगी फिल्म थी सर। सबसे महंगी फिल्म थी। और 9 प्रीमियर में ऐसा हुआ कि मतलब जब वो डिजास्टर हुई तो मुझे पता नहीं कि क्या हो गया। एक्चुअली फर्स्ट प्रीमियर पे सारे लोग आए थे, 9वें प्रीमियर पे सिर्फ बोनी कपूर था, अनिल कपूर था और मैं था। 3 जने थे। और एक बार तो हैदराबाद के प्रीमियर पे ये आया नहीं, और हैदराबाद के प्रीमियर पे मैंने टल्ली होके, और उधर में वीडियो के इंटरव्यूज वगैरह आ गए थे बहुत। अच्छा, तो मैं आउट वो पिक्चर क्या इंटरव्यू दूं। और नहीं शादी हुई थी, शशि को फोन कर दिया, शशि मैं सुसाइड कर रहा हूँ, मेरी पिक्चर जो है I saved खत्म him. हो गया। He is here on this stage because of me today. इसने फोन लगाया वहां पर, है ना, वो होटल के अंदर, ये वो है ना, वो सब भागते हुए आए। लेकिन मेरा भी उल्टा ही किस्सा होता है, मेरे साथ ही कॉमेडी होती है। मैं एक्चुअली खिड़की के पास गया सुसाइड करने के लिए, तो पता चला फर्स्ट फ्लोर था और नीचे खाना लगा हुआ था। आपका एक किस्सा और सुनाता हूँ जी। वो क्या है, जब फिर काम तो कर ही रहे थे, तो ताज कोरामंडल में मैं एक बार चेक इन किया। नॉर्मली आप जो होटल में चेक इन करते हैं उन दिनों में वीडियो दिखाते थे ना, टीवी के अंदर उनकी फिल्में आती रहती थी। तो नॉर्मली आप कहते हैं यार सामान समून ऐसे रखते हैं, अच्छा ठीक है चलो हो गया, फैन ऐसी ऐसे रहा। फिर आपको दिल करता है टीवी चला दो आप, तो आप जैसे आप कैसे टीवी चलाते हो। तो उसने भी सामान रखा, मैंने भी लिया, है ना। और मैं कहता चलो कोई पिक्चर चल रही होगी, मैंने ऐसे टीवी लगा, रूप की रानी चल रही थी असल में। वाह। हमने अभी एक फिल्म की है ड्यूरिंग लॉकडाउन, द लास्ट शो। हम सब ने प्रोड्यूस भी किया, अशोक पंडित ने, मैंने, इन्होंने, रोमी जाफरी साहब ने, विवेक अग्निहोत्री उसके डायरेक्टर हैं। उसमें एक बड़ी अच्छी लाइन लिखी रोमी जाफरी ने। अच्छा जी। उसने कहा जब बहुत अच्छी दोस्ती हो ना तो दोस्ती की कुछ गलतियां नजरअंदाज कर देनी चाहिए, तो दोस्ती ज्यादा देर तक रहती है। ऐसा नहीं हुआ कि हमारी हमेशा बनती रही, राइट। हमारे झगड़े भी हुए बहुत सारी चीजों अगर पे, सिर्फ बन रही है तो भी गलत है, तो भी गलत है, तो भी कुछ है। बट और हमारा तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ना, अनिल कपूर साहब और खेर साहब और मैं, हम तीनों का एक बहुत बड़ा प्यारा सा अच्छी दोस्ती का। बिकॉज अनिल, अनुपम और मेरे में क्या होता है, जब अनिल और अनुपम होते हैं ना तो मेरे बारे में गॉसिप करते हैं, सतीश क्या बुराई करता है, पागल हो गया ये उधर। जब अनुपम और मैं होते हैं, यार कपूर साहब क्या यार, पता नहीं क्या यार। अच्छा और जब मैं और कपूर साहब होते हैं तो कहते हैं यार एक अमेरिका जाके बैठ गया यार, बताओ यार, मैं हिल ही नहीं रहा वहां पर यार, क्या यार वहाँ रॉबर्ट डी नीरो, मतलब हम क्या कौन से कम नीरो हैं हमको यार, हमको छोटे मोटे नीरो थोड़ी ना यार, हम भी बड़े नीरो हैं यार। तो हम दिनों का ये प्यार का गॉसिप। तो दोस्ती में अगर ये ना हो फिर दोस्ती का मजा क्या असल। क्या बात है सर। अच्छा सर, आपने जैसे कहा कि जब हम दोनों इकट्ठे होते हैं, या आप दोनों, या आप और अनिल सर, या आप और अनिल सर, तो तीसरे आदमी की बुराई करते हैं। तो आज आप दोनों हैं तो चाय लेंगे आप? नहीं, आज हम दो नहीं, आज हम 3 हैं। आज अनिल की बुराई हाँ कर सकते हैं, वैसे ऐसी बात नहीं है। किसी तीसरे के क्या सामने नहीं समझता करते। अपने आप को यार, बड़ी बॉडी शॉडी दिखाने लगा आजकल। हाँ है ना, वो ज्यादा डिमोरलाइज करने लगा। अच्छा, हमने बड़ा अच्छा पिच किया था उसके बारे में। वो अपनी उसने दौड़ने की डाली थी ना, हाँ। तो मैंने इसको कहा ये दौड़ स्लो रहा है, इसने स्पीड तेज की हुई है। चंडीगढ़ में गया था तो वो मॉर्निंग में रोज गार्डन से मॉर्निंग वॉक करके वापस आ रहा था
और वो जा रहा था वार्निंग पे, तो ही इज सो पॉजिटिव एंड सो एंथुसियास्टिक, मुझे बोला टाइगर लग रहा है, टाइगर लग रहा है तू, टाइगर। तो मैं चल रहा था नॉर्मली, ऐसे तेज चल रहा था, सडनली उसने बोलना शुरू किया ना टाइगर, तो मेरा लगा दिल के ऐसे चलता हूँ मैं। टाइगर लग रहा है तू। तो उसको मोरल बूस्ट अगर करवाना है ना और आप लो महसूस कर रहे हो, हाँ। तो आप अनिल कपूर को मिल लो। क्या बात है, वी लव यू अनिल सर। अच्छा, एक चीज और, जैसे अनुपम सर और सतीश सर की कॉमन चीज क्या है, दोनों ग्रेट एक्टर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, एनएसडी से हैं, और अनिल सर तीसरे इनके दोस्त। अच्छा, उनके वहां वहां भी बाल हैं जहां जहां नहीं होने चाहिए, और हमारे आपके जहां होने चाहिए, मतलब आप उस हिसाब से। पर अभी अनुपम सर, उन्होंने एक फोटो डाली, आपने देखी वो? हाँ, वो कहाँ गए बाल सर एकदम? correct। वो कैसे होगा? वो उसमें बहुत उनको तकलीफ उठानी पड़ी मुझे लगता है, क्योंकि वो नॉर्मल तरीके से तो नहीं निकले होंगे, है ना? सर, आपको एक और राज की बात बताऊं? हाँ जी। आज पहली बार हुआ है हमारे शो में कि हमारे गेस्ट आए हैं और 1 घंटा हो गया है, हम उनको बोलते हैं कि सर आइए विराजमान हो जाइए, आपने वो मौका ही नहीं दिया सर। मेरा कहने विराजमान का होने मतलब का ना? हाँ, तो मुझे ये पूछना था कि सर, या हम आपको दिखाना चाहते थे कि हम अपने 2 पैरों पे अभी भी खड़े हो सकते हैं। ये पता थकता कब है? जब अपने 2 पैरों पर खड़ा होता है। देखो भाई, कॉन्वर्सेशन और मजाहिया बातें तो सिर्फ अपने से ही निकलती हैं। Correct। जब आप बिल्कुल खुद पे मजाक नहीं करोगे तब तक कोई मजाक ये नहीं हो सकता। चलो सर, आप विराजमान हो जाए अभी। मतलब आपके ऊपर है हाँ, आप विराज मेहमान। दिस वाज वेरी बैड वन। ये विराज में सर, आप दोस्त हैं, आप कह सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। द केस रेस्ट योर ऑनर। सर प्लीज, कोई बात वाह, मजा आ गया सर, मजा आ गया। थैंक यू।